जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में फिर से हम आपके सामने आए हैं और आपको मैथ्स से संबंधित जो एग्जामों में आते हैं क्वेश्चन, एसएससी जीडी इन सभी एग्जामों में आते हैं और इसमें जो है स्टूडेंट जो है उसको बनाने में दिक्कत जाती है खासकर। तो हम इसको सिंपल रूप से, साधारण रूप से किस तरीके से बहुत कम सेकेंड में ही आप उस सवाल को हल कर लें, वो तरीके आपको बताने जा रहे हैं। और भिन्न के सवाल है, ये बहुत बार पूछे हैं, बहुत बार दिए हैं एग्जामों में, और इसमें बच्चे जो है या तो वो छोड़ के आ जाते हैं बच्चे, या फिर उसको बहुत समय लगाते हैं इसको बनाने में। तो आपको बहुत कम चंद सेकंड में इसको कैसे बन जाता है इसको बता देते हैं आपको। कल आपको बताए थे इसी से संबंधित सवाल, इसका एक और थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूँ मैं, इसको जल्दी से समझ लेते हैं अपन। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन और हल करते हैं अपन भिन्न से संबंधित। जो इन सवालों को लंगड़ा भिन्न के रूप से जाना जाता है, लंगड़ा भिन्न के रूप में देखते हैं। तो इसको देखिएगा पहले इस सवाल को, यहाँ पर जो दिया है पहले भी कि यहाँ से 1, ये सबसे छोटा वाला जो है, एक सबसे नीचे जो दिया हुआ है आपको पद 1/2, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं 1 और 2। उसके बाद जो है जितने नंबर है 1 1 1 1 जितने बार है 1 2 3 4 इतने बिंदु बना लिए जाते हैं, डॉट कर लीजिएगा। और उसके बाद सीधे 1 2 3 4 जो डॉट बनी है, उसके बाद यहाँ पर जो संख्या दी है पहली, इससे इसको जोड़ दिया जाता है। 2 और 1 3 आ जाता है, 3 से 2 को जोड़ दिया जाता है, तो 3 और 2 5, 5 में 3 को जोड़ दिया जाता है तो 8, और 8 में 5 को जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है आपका 13। आंसर आपका जो ये आया है 13/8। ये वाले पद को और इसको लिख लिया जाता है, ये लास्ट वाला जो पद है उसको ऊपर और इसको नीचे। ये आंसर आ गया आपका इस मान का, मतलब x का मान जो आपका आया है वो 13/8 चुका है। ये जो आपको आगे दिया हुआ है 2x + 7/4 ये दिया है, यहाँ पर x की वैल्यू रखना है अपने को। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 13/8, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 2, x की वैल्यू आप 13/8 + 7/4। यहाँ 8 से 2 से 8 काट देंगे, 4 बार जाएगा आपका। अब यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स आपका 13/4 + 7/4। इसमें एलसीएम ले लेंगे, आपका एलसीएम 4 आ जाएगा, 13 और 7 20, टोटल 20 हो जाएगा। 20 में से 4 जाएगा, आंसर आपका 5 आएगा। इस तरीके से सवाल हल होगा बेटा। हमने आपको जो है प्लस वाले सवालों को हल करना बताया, प्लस वाले सवाल हल कर रहे थे। अब आपको मैं माइनस वाले सवाल हल करके बता रहा हूँ। ये सवाल जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यदि प्लस वाला आए तो प्लस वाला आप बना सकते हैं, और माइनस वाला अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप माइनस वाला एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, सभी को शेयर करें, ताकि अगर परीक्षा में इस टाइप के सवाल आए तो वो बच्चे उस सवाल को हल कर सकें। देखिएगा सवाल को कैसे हल किया जाएगा, बिल्कुल चंद सेकंड में यह सवाल आपका हल हो जाएगा। माइनस वाला जैसे प्लस करे थे, देखिएगा यहाँ पर 2/3 जो नीचे वाला पद है इसी से साथ काम करना पड़ता है। 2/3 दिया है, हमें 2 और 3 सेम वैसे ही करना है। इसके बाद क्या करना है हमको, 1 2 3 और 4 जितने 1 1 है उतने बिंदु लगा देना है, डॉट लगा दीजिए 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, चूंकि प्लस वाला था इसलिए जोड़े थे, माइनस वाला है इसलिए घटाना है। बस घटाते समय विशेष ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए घटाते कैसे हैं थोड़ा सा देखिए। 3 में से 2 जाएगा, यहाँ माइनस करिएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1। 3 में से 2 गया तो -1 बचा। इसके बाद आप माइनस करिएगा तो -1 में से -3 जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 2। यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, माइनस गया, इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा 1 -3 ऐसा लिखा हुआ देखिएगा, तो -2। अब यहाँ पर माइनस गए, घटाएंगे अपन -2 में से -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 स्टूडेंट। -3 से -2, -2 नहीं होगा, वह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो -3 से तो यहाँ पर -1 आएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो पद दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, उसके पहले पद दिया हुआ है -3, तो ये हो जाएगा -1/-3, और माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, बचेगा आंसर आपका 1/3। ये आपका आंसर कहलाएगा, और ये आंसर आपका ए है। तो समझिएगा कितना इजी तरीके से, सरल तरीके से, आसानी से ये सवाल हल हो गया है। तो थोड़ा सा केयरफुली काम देखेंगे, बहुत जल्दी से आपका सवाल हल हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट आपको मैं सवाल दे रहा हूं, आप बना के देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स पे उसका आंसर दीजिएगा। धन्यवाद। मैम बताइए, एक क्वेश्चन दिया हूं मैं आपको, इसको हल करके आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताइएगा।
धन्यवाद।